चलिए ध्यान दीजिए, पृथ्वी के परिमंडल पिछले दिन देख रहे थे और उसमें हम लोग पूरे स्थल खंड पूरा पढ़ चुके थे। कुल कितने महादेश हैं? 7 महादेश। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, हम लोग सब देखे थे। सबसे ऊंचा चोटी कौन है? माउंट एवरेस्ट, 8,848 मीटर। सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़े? जल्दी बोलो। सबसे पहले महिला कौन चढ़ी? सब खाली बछेंद्री पाल, उद में मना किए जुंको तबई। और सबसे पहले भारतीय महिला बछेंद्री पाल। इसमें हम लोग अच्छा पूछे, सबसे पहले भारतीय पुरुष कौन चढ़ा? हाँ, तेनसिंग। अच्छा, शेरपा जो हेनसिंग शेरपा देखे तो भारतीय ही थे। सबसे पहले जो एडमंड हिलेरी और जो देख रहे हो शेरपा चढ़े, तो शेरपा हमारे कहाँ के हैं? भारतीय हैं। इस समय अब ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर आपने पढ़ा जल मंडल। इसमें हम लोग देखे थे प्रशांत का सबसे गहरा गर्त मैरियाना, लगभग कितना किलोमीटर? 11 किलोमीटर। प्रशांत का दूसरा सबसे बड़ा गर्त टोंग गर्त। हिंद महासागर का गर्त सुंडा गर्त। अटलांटिक महासागर का प्यूटोरिको गर्त और आर्कटिक महासागर का यूरेशियन बेसिन। इसके बाद हम लोग पढ़े थे वायुमंडल। वायुमंडल में हम लोग देख चुके थे ए पृथ्वी, ए ध्रुव पर बोलो 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 16 किलोमीटर। और 8 और 16 को जब हम ज्वाइंट करते हैं तो यही हमारा बनता है कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। भारी गैस थे, बिजली चमकना, बादल बनना, वर्षा होना, आंधी आना, तूफान आना, चक्रवात होना, ये सभी किस मंडल में? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 24/2 कितने थे? 12। क्षोभ मंडल की अधिकतम ऊंचाई विषुवत रेखा पर, सबसे कम ध्रुव पर। 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने से तापमान 6.5 डिग्री सी घटता है। इसी में 1.5 किलोमीटर का चारों तरफ से क्षोभ सीमा था, जिसको मौसमी परिवर्तन का छत कहते। इसी में आपको याद होगा 50 किलोमीटर तक समताप मंडल। इसी के बीच में हमारा था ओजोन मंडल। 80 किलोमीटर तक फिर जो देखे थे, जल्दी बोलिए, कौन मंडल? मध्य मंडल। मध्य मंडल में हम लोग देख चुके थे कि वहीं पर उल्का पिंड संबंधी घटनाएं होती है। 640 किलोमीटर तक आयन मंडल, और आयन मंडल से ही रेडियो तरंग रिफ्लेक्ट होते हैं। वहीं पर आपको याद है कि आपस में चमकते हैं और ध्रुव से दिखाई देते हैं, उसको ध्रुवीय ज्योति कहते। क्वेश्चन आएगा, ध्रुवीय ज्योति कहां से दिखते हैं? ध्रुव से। कहां पर? आयन मंडल पर। इसके ऊपर 640 के ऊपर एक बाह्य मंडल है जहां उपग्रह स्थापित करते हैं। याद आ गया सबको? अब हम लोग देखिए, स्थल, जल और वायु तीनों मिलाकर के जैव मंडल। जैव मंडल का मतलब है जहां जीवन संभव है। आपसे पूछा जाए कि जीवन किस मंडल में संभव है? जैव मंडल। कुछ जीवन ऐसे हैं जो केवल स्थल पर हैं, जैसे हम लोग रह रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो केवल जल पे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो वायु पे हैं, कुछ हैं जो दोनों में है, कुछ हैं जो तीनों में। और पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, जीवन चल रहा। बाकी अभी तक किसी भी ग्रह पे जीवन का खोज नहीं हुआ। और जैव मंडल के साथ जितने भी सिस्टम हम लोग देखे, भूमि, वायु, जल, उसको हम लोग अजैव मंडल के नाम से जानते हैं। और जैव मंडल और अजैव मंडल के मिलने से ही इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। कुछ भी अलग नहीं है। जितने जीव जंतु और पेड़ पौधे देख रहे हो, जैव मंडल 2 तरह के हैं। एक जैव मंडल को हम लोग क्या कहते? पेड़ पौधे। और दूसरा को क्या कहते? जीव जंतु। जीव जंतु या पेड़ पौधे, ये दोनों हमारे किसके पार्ट हो गए? जैव मंडल के पार्ट। और ये सब अजैव मंडल के मिलने से ही पूरे सिस्टम चल रहा है। तो ये थे पुराने लेसन जो आपके कंप्लीट हो गए। 6 क्लास के लिए अंतिम लेसन की अब शुरुआत होगी। अंतिम लेसन है हमारा देश भारत, और इंडियन ज्योग्राफी का क ख ग घ आज शुरू हो रहा, फिर इंडियन डिटेल चलेगा। बोला जाए
हाँ, सब बढ़ेगा। अरे ऊपर को छत ढलैया है, टेम्परेचर बढ़ गया तो बढ़ गया, दोपहर के समय ज्यादा है फिर कम है, ऑन एवरेज है। ये नहीं कि ऊपर को छत ढाल दिए नाप दिए 16 किलोमीटर, ऐसा नहीं समझना। ठंड के मौसम में नीचे भी है, गर्मी के मौसम में और ऊपर भी है। ऑन एवरेज साल भर का इतना रहता है, तो ठीक है ना, तो ये एवरेज किया हो। तो अब हम लोग ध्यान दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम लेसन आपके एनसीईआरटी का 6ठा क्लास का है। इस लेसन का नाम क्या है? हमारा देश भारत। और चूंकि जिन बच्चों के भारत का भूगोल एकदम एलर्जी है, जीरो पे हो, तो चूंकि क्लास 6ठा है, जीरो लेवल से हम शुरू कर और एकदम जीरो टू हीरो लेवल चलेंगे, तो इसमें आज बेसिक पूरे हो जाएगा। अगले दिन ये लेसन खत्म होके हम लोग का 6ठा क्लास कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग 7वां क्लास की ओर चलेंगे। उसमें पूरे इन्वायरमेंट, पर्यावरण ज्यादा पढ़ना, फिर धीरे धीरे भारत के भूगोल गहराई लेवल पकड़ेगा। अभी जीरो से हम चल रहे हैं, तो हर बच्चे को पहले एकदम बोर्ड पर हमारे साथ समझना और सुनना है। देखो, सबसे पहले भारत के भूगोल समझने के लिए आपको भारत का मानचित्र खूब बढ़िया से अपने से बनाने आना चाहिए, और धीरे धीरे प्रयास करते करते आपको आ जाएगा। और ये स्टेप अभी सिर्फ हम समझा रहे हैं, एक एक बच्चे को स्टेप जो पूछेंगे एकदम ठीक होना चाहिए। ध्यान दो, भारत के मानचित्र में आपको सबसे पहले इससे इसको नीचे रखना। हम ही 10 बार भारत बनाएंगे, 10 डिजाइन का बने। 10 किताब देखोगे तो किताब में ही 10 डिजाइन, तो ज्यादा हाथ थर थराने उड़थराने के फिर में नहीं रहेगा। बेसिक चीज ध्यान रखना है कि इससे इसको नीचे रखना है, यहां पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बनाना है, फिर इस स्ट्रक्चर को ऐसे बनाना। इधर जब चलेंगे तो कुछ दिनों के बाद डाउन होना है, यहां पर एक अंगूठा जैसा स्ट्रक्चर बनाना। कई लड़का अंगूठे गायब कर दिया तो भारत का एक राज्य गायब हो। फिर यहां से इसको, हाँ, कई लड़का का लक्षण देखते हैं, इंडिया ठीक से नहीं बनाएगा, नीचे श्रीलंका बहुत बढ़िया बना देगा। अरे भारत में श्रीलंका है, तो श्रीलंका बनाने वाला लक्षण छोड़ दो, इंडिया तुमको बनाना है, और इसलिए इंडिया पर ध्यान देगा। यहां पे 2 राज्य हैं, दोनों को इस स्टेप से चलना है, इसको लपेट नहीं देना, इस स्टेप से दोनों चलेगा। और फिर ये ऐसे आगे, यहां से जितना ऊपर है आपको ध्यान रखना है, उतना ही नीचे इसके सिद्ध में पॉइंट देना है, और उतना ही नीचे जाके इसके सिद्ध में पॉइंट दीजिए, और फिर यहां लाके इसको बंद कर दीजिए। ये भारत तैयार हो। देखिए, भारत बनाने में आपको बेसिक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसके सिद्ध में पॉइंट से जितना ऊपर है उतना ही नीचे करना। तो धीरे धीरे आपके ये स्टेप आ जाएंगे, अभी घबराना नहीं है। अब सुनोगे ध्यान से, भारत के जितने राज्य हैं, अभी चाहिए आपको हर बच्चे को, भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। हर बच्चे को 2800 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश एकदम दिमाग में पूरे बैठना चाहिए, क्योंकि उसी का नाम भूगोल है। हम केवल एगो लाइन खींचेंगे और कहेंगे गंगा नदी, क्वेश्चन आएगा गंगा नदी कितने राज्य से गुजरती है। अब यहां तुमको राज्य नहीं पता है तो क्या बनाओ? तुमको कोई भी लाइन हम खींच देंगे और उस लाइन पे तुमको अपने समझ लेना है ये किस किस राज्य से चल रहा। तो धीरे 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 स्टेप आएगा। अभी क ख ग घ पहले शुरू कर रहे हैं, यहीं पर से राज्य शुरू होता है, और हर बच्चे को एकदम ध्यान देते जाना है। ये राज्य का नाम है पंजाब, और यहां है हरियाणा। ऊपर पंजाब, नीचे हरियाणा। इस साइड में ये हिमाचल प्रदेश, इसका नाम क्या है? हिमाचल प्रदेश। यहां पे भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य है, और इस राज्य का नाम है राजस्थान। इस क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। इसके बाद हम लोग चलेंगे तो ये गुजरात, इसका नाम क्या है? गुजरात। यहां से चलेंगे तो ये महाराष्ट्र। यहां पर छोटा गोवा है, फिर यहां चले कर्नाटक है, और फिर यहां चले केरल। सुनना है, किसी को भी बोर्ड पर बुलाएंगे एकदम फिट होना चाहिए कि हाँ एकदम सही सही चल रहा। पहला नंबर आपको ध्यान क्या देना है,
सबसे ऊपर तो पगड़ी बांधे हुए यहाँ पंजाब है, और इधर से महिला जो है वो आंचल मारे हुए हिमाचल। दोनों है, एक पुरुष है तो पंजाब, अब महिला आंचल मारे हुए है तो हिमाचल। जब बोलेंगे हिमाचल का ना वो आंचल तो इधर, अब पंजाब तो पगड़ी इधर। अब ये दोनों भारत की संस्कृति है, माथा भी बांधे और इधर आंचल भी रखे, एकदम समझो कि हरियाली भरा हुआ। इधर देखिए हरियाणा, तो पहले ही बताओ तीनों क्लियर है, पंजाब, हिमाचल और हरियाणा। यहां हिमाचल में नक्शा में ह जैसा लिखा हो, जैसे ही ह लिखा तो कहना कि बस बस ये हिमाचल। तो बोलो हिमाचल, पंजाब, हरियाणा। ये देखो अपने बेचारा कह रहा है कि हम र से हैं, र से राजस्थान। ये कह रहा कि तो हम भी ग से हैं, मेरा भी मुंह देख लो गुजरात। देख रहा, सब बेचारा अपने मुंह खोल खोल के बता रहा। इसके बाद भी तुमको कहेंगे गुजरात, अब मिल ही नहीं रहा, कहना कि वो ग से मुंह खोल के गुजरात, र से राजस्थान। तो पहले दिमाग में हम लोग बैठाते हैं, बोलो सभी का दिमाग में आ गया होगा, ये कौन है पंजाब, ये बोलो हिमाचल, ये बोलो हरियाणा, ये र से राजस्थान, ये बोलो गुजरात। इतना पकड़ में आ गया है सबको। ये बोलिए यह नीचे जब जाएंगे तो कहना कि सर नीचे में केक काटना है, लेकिन खुशी में नहीं, गम में काटना है। नीचे है ना, तो केक काटो गम में। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, केक काट देना है गम में, खुशी में नहीं काटना है। तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, दिमाग में सबका सेट हो गया। केक काटो गम में, दिमाग में सेट रखना। गोवा बेचारा कोवा जैसा एकदम छोटा, इसलिए कभी भी पूछेंगे गोवा, कहना कि समझ गए कोवा एकदम छोटा। बोलो ये गोवा पहचानने आ गया सबको ना। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1961। तो हम लोग उधर इतिहास के लिंक भी देखेंगे। अभी इसमें गोवा पर किसका अधिकार था? पुर्तगाल का अधिकार था। अब इसको हम अगर हटा दें तो अब पहले एकदम ध्यान से हर बच्चे को सुनना है। हम कहें कि पहला राज्य कौन है? पंजाब, दूसरा हिमाचल, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये बताओ ये 9 तक एकदम ठीक है कि नहीं? सभी का 28 में 28 एकदम दिमाग में घूमना चाहिए, तब होगा कि हाँ एकदम ठीक चल रहा है। अब देखिए 9 के बाद जब 10 है, इसी का नाम है तमिलनाडु। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तमिलनाडु। ये जो देख रहे हो यहीं पर है आंध्र प्रदेश, और ये है तेलंगाना। इसका नाम क्या है? तेलंगाना। ये जो देख रहे हो ये कौन है? उड़ीसा। यहीं पर देखिए ये आपका कौन है? बिहार। ये बोलो झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। यहां पर हमारा पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल। यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मध्य में मध्य प्रदेश और नीचे अलग छत्तीसगढ़। यहां कौन है? छत्तीसगढ़। उत्तर में उत्तर प्रदेश और इससे अलग उत्तराखंड। इससे अलग कौन है? उत्तराखंड। अंगूठा का मतलब सिक्किम। अंगूठा मतलब सिक्किम। 21 राज्य हो गया। इन 9 के बाद हम लोग सीधे सीधे एक ही बार चल दिए। इसमें कितना? 12 और 9 कितना हो गया? 21। 12 राज्य दिमाग में सेट करेगा, एकदम आसान है। मध्य में मध्य प्रदेश, इससे अलग छत्तीसगढ़। मध्य में मध्य प्रदेश, इससे अलग छत्तीसगढ़। उत्तर में उत्तर प्रदेश, इससे अलग उत्तराखंड। दिमाग में बैठाओ, उत्तर में उत्तर प्रदेश, इससे अलग उत्तराखंड। मध्य में मध्य प्रदेश, इससे अलग छत्तीसगढ़। ये देखो ध्यान से, अपना राज्य बिहार, नीचे झारखंड, बगल में पश्चिम बंगाल। अंगूठा माने सिक्किम। अब कभी भी कोई अंगूठा देखा तो कहना सिक्किम राज्य है, इस सिक्किम। तो बोलो अंगूठा का मतलब सिक्किम। मध्य में मध्य प्रदेश, इससे अलग
उत्तर में उत्तर प्रदेश, इससे अलग उत्तराखंड, ये पश्चिम बंगाल और अंगूठा सिक्किम। ये वाला जरा ध्यान से समझो, नीचे है तमिलनाडु, नीचे कौन है? तमिलनाडु। ये कौन है? आंध्र प्रदेश, और ये तेलंगाना। दिमाग में बैठाओ, ये है भारत माता, और भारत माता के चरणों में लड्डू चढ़ाए तो ये है तमिल लड्डू। लड्डू ध्यान में रखना है, जब बोलेंगे तमिलनाडु तो कहना वो लड्डू, नीचे चढ़ा देना है लड्डू। और ये जैसे ही देखना कि भारत के नक्शा में ध से, तो इससे पूछना है कि आंध्र है का जी? सीधे नहीं चला, धस गया, ये आंध्र प्रदेश। एकदम लक्षण होश में रखेगा। जब हम तुमको कहेंगे आंध्र प्रदेश, कहना सर सीधे नहीं जाके जहां धसा है ना, यही आंध्र प्रदेश। और बेचारा आंध्र हो गया तो अब गाना गागा के कमाई हो रहा है, तेलंगाना। तो बोलो तेलंगाना भी ठीक हो रहा है, धीरे धीरे दुनिया से उड़ भी गया, तो उड़ीसा भी बगल में ही है। तो अब पहले ये देखो 21 तक का फेज होना चाहिए, ये जस्ट तभी मिटाएंगे, दिमाग में आपका एकदम बैठते चला जाए। तो पहले अब हम लोग जरा ध्यान से समझे, लगभग स्टेप आपका हो गया। 10 नंबर तमिलनाडु, 11 आंध्र प्रदेश, 12 तेलंगाना, 13 मध्य प्रदेश, 14 15 16 17 18 19 20 21, यही बोले थे 21 तक पहुंच। 7 राज्य भारत के कान में है, ये कान है भारत, ये कान पकड़े तो 7 राज्य, और इस 7 को बहन कहते हैं। ये नहीं कहना कि सर लोग भाई है क्या, इसको 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। और ये उत्तर पूर्व है, इसको पूर्वोत्तर भारत कहते हैं। आज भारत की सबसे बड़ी यहां पे समस्या है, अक्सर हल्ला हंगामा जितना सब इधर ही का चक्कर के लिए तुम देख रहे हो, नए इधर नागरिकता संशोधन अधिनियम भी है। अभी तुम देखा होगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पास हुआ, तो इस सबसे इधर कोई प्रभाव नहीं है, इधर मेन प्रभाव सब। हाल फिलहाल में तुम देखा मणिपुर में कैसी लड़ाई चल रही थी, पुलिस के डीएसपी और एएसपी सबका कोई वैल्यू नहीं है। जब लोग घेर रहा है, पुलिस का हथियार छीन लिया, और एक दूगो नहीं, सब AK-47 सब गांव वाले के पास हो। पुलिस जितना हथियार रखी है उतना नागरिक भी रखा है, और दोनों बराबर है। जब पुलिस है तो इधर भी हमला। आपने देखा कि इसमें मैतई और लगातार वहां पर जो देखे थे, क्योंकि ये तमाम ये डिस्टर्ब एरिया, और इसीलिए इधर से मेन क्वेश्चन पूछेगा। हमारे संविधान में भी इनके लिए स्पेशल प्रावधान। तो ये भारत के कान वाला पहले 7 को ठीक से सुनना है, और फिर एक बार स्पेशली देखेंगे। बोलो भारत के कान में 7 सिस्टर में ये वाला शामिल है कि नहीं? नहीं है, इसलिए 21 में छाट दिए। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का हिस्सा नहीं है, पूर्वोत्तर भारत में हिस्सा यह है, और इसी में ध्यान देना है यह यहां तक पश्चिम बंगाल, इसीलिए पश्चिम बंगाल यहां से टच करेगा। धीरे धीरे गहराई लेवल पर जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है, पश्चिम बंगाल सिक्किम से टच, यहां तक चलना। यहां से जब हम चले तो बस हो गया, इसी को हम लोग ब्लॉक कर दिए, काम कंप्लीट हो गया। यही है बीच में असम, कान के बीच में सम नहीं है तो असम, और यही बादल का घर है, मेघ जी का घर मेघालय, यही मेघालय। तो ये बताओ असम, ये मेघालय, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, और ये है त्रिपुरा। बस काम खत्म। 7 दिमाग में सेट करो, इसका नाम असम या मेघालय। बोलो असम और मेघालय दिमाग में सेट हो गए। ये कौन है? असम। ये कौन है? मेघालय। यहां पर ध्यान रखना है कि इतना दूर में एक मित्र रहता है। अब तुमसे पूछे कि इधर तो कहना कि जी हमारा एगो मित्र है, लेकिन नामे नहीं याद है, अनाम मित्र। अनाम मित्र है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। काम खत्म। बोलो ये अनाम मित्र क्लियर हो गया है सबका। अब बारी है पूरे बढ़िया से इस स्टेप को समझने। तो पहले तुम लोग कॉपी निकालो, भारत का एक नक्शा बनाओ, फिर हमारे साथ साथ बनाएगा, और तब मेन स्टेप शुरू हो रहा है।
इसमें अपने से राज्य राजधानी सब वर्क करेगा। जिनका भी भूगोल कमजोर है इंडियन, एकदम फिट हो जाएगा, चूंकि हम क्लास 0 से रखे हैं। अरे पहले अपने से जैसे बनता है बनाओ, मैं बीच में डेट लिखो। वो पहले हम चाहते हैं कि तुम अपने चलो, मैं डेट लिखो, आज के तिथि दिनांक में मैं ऐसा था, फिर आगे प्रोग्रेस करेगा और फिर लिखेगा कि हम ऐसा हो। टेढ़ा बनने से कोई दिक्कत नहीं है, तुम जैसा बनाओ, मत लगे भारत जैसा। तुम जैसा बना रहा है ना, उसको बना के मेरे को डेट लिख दो। हम चाहते हैं कि इतिहास में तुमको याद रहे। बनाओ जल्दी, नहीं सोच के। वे बैठा हुआ रहेगा ना, तब समझाएंगे हम। घींच उसको जल्दी से आगे। बीच में वो डेट डालो, आज के तिथि दिनांक, इंडिया मैप ऐसा है। धीरे धीरे उसको सुधार करना है, कोई बात नहीं। जो जैसा बनाया सबका ठीक है। तू कटकुट कटकुट काला कर रहा है? जैसा है बस पार लगा दे। सबको लग रहा ना कि अब सुधार देंगे, अब सुधार देंगे। चलो खूब बढ़िया बन गया। चलिए बना दिए सब ना। चलो अब कलम रख दो। धीरे धीरे तो नक्शा खूब बढ़िया आपका हो जाएगा, अभी घबराना नहीं है। अभी बोर्ड पर हमारे साथ लास्ट बार सुनना और समझना है, फिर हम नक्शा बनवाएंगे आपसे। पहले लास्ट बार एक बार हमारे साथ सुनो समझो। भारत का मानचित्र लाया गया है, इसमें हम चाहते हैं अंतिम बार सब लड़के खूब बढ़िया से समझो। इसका नाम क्या है? पंजाब, ये बोलो। हिमाचल प्रदेश, ये बोलो। हरियाणा, ये बोलो। राजस्थान, यह बोलो। गुजरात, ये बोलो। कौन है? महाराष्ट्र, ये बोलो। गोवा, यह कर्नाटका, केरल, ये यह मध्य प्रदेश, यह छत्तीसगढ़, उत्तर में यह। ये तो लाइन एकदम क्लियर है। बोलो अपना राज्य, यह उड़ीसा, यह एक और कौन बच गया? कोई ज्यादा कर दिया क्या रे? दिल्ली, दिल्ली राज्य है, वो 8 2 बार आ गया। चलिए ये लोग दिल्लियों खींचे लगता है रे, वो केंद्र शासित प्रदेश ना है। वैसे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख भी छोड़े। तो अब 8 2 बार होने से ही प्रभाव आ गया, तो 21 हो गया। बोलो 22 असम, 23 मेघालय, 24 अरुणाचल प्रदेश, 25 नागालैंड, बोलो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। क्या ये 2800 क्लियर है सबका? अब इसमें पहले हम देख लें। चलो तुम्हें आओ, 3 राज्य बोलेंगे, सबका 3 राज्य एकदम ठीक होना चाहिए, तब केंद्र शासित प्रदेश। चलिए देखना है कितना सही तीनों राज्य करते हैं। गुजरात, हाथ खाली रख दो। वाह गुजरात, ठीक है। दूसरा नंबर राज्य तेलंगाना, अरे तुम लोग कहा पार लगा रहा है? चलो जल्दी अगला नंबर बताओ। अरुणाचल प्रदेश,
अरुणाचल। अरे बैठो। अरुणाचल मने अरुण आचल, सूर्य का पहला आंचल यही है, इसलिए इसका नाम अरुणाचल। चलो सुनो, चलो एक और देख ले। इन लोग का बहुत अभी भूगोल एकदम लकवाग्रस्त के लोग का है। ये सब जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक भूगोल अपने पैर पे नहीं चलेगा। यही सब में मेन गड़बड़ी है। चलो तुम जल्दी से बताओ, इसमें उड़ीसा कौन है? हाँ उड़ीसा। चलो अगला बताओ जल्दी से। इसमें बहुत हल्का, केरल। केरल, हाँ चलो एक और जल्दी बता दो। त्रिपुरा। तो मिजोरम है रे। हाँ बैठो। चलो तब ठीक है। क्या ये राज्य क्लियर माना जाए सबसे? अब केंद्र शासित, उसके बाद पूछेंगे तब सुनो। बाकी मैं नहीं जानता, लेकिन जो लड़के अपने आंतरिक हाल में जान रहे हो कि हमको राजधानी नहीं याद, तो वो लड़का एनसीईआरटी किताब में राजधानी अलग से वो पन्ना बना दिया। ये पेज चैप्टर जहां लास्ट हो रहा है ना, वहां राजधानी लिखा। अब ये नहीं कि तुमको एकदम राजधानी नहीं याद है तो ये मान के चल रहे हैं कि कक्का गगा एकदम ठीक रहेगा। तो बताओ अहमदाबाद किसकी राजधानी है? किस राज्य का? अहमदाबाद। हाँ बैठ जाओ। हाँ गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। कई लड़का अहमदाबाद पहुंच जाता है तो सब होश में रहेगा, नहीं तो जान के फेमस टाउन पहले दे देगा और तुमसे पूछेगा कि हाँ राजधानी किसकी है। ये किसी की राजधानी अहमदाबाद नहीं है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। सुनो अब यहां से हम लोगों को दूसरा स्टेप करना है, केंद्र शासित राज्य। सुनना आप ध्यान से पहले, फिर इसकी गहराई लेवल पे भी जाएंगे। केंद्र शासित का मतलब होता है केंद्र से शासित, और केंद्र भारत में ये दिल्ली है। दिल्ली स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश है। ये दो कारणों से बनाया जाता है। पहला नंबर सुरक्षा के लिए, जहां हमें सुरक्षा का सबसे ज्यादा खतरा है तो वहां केंद्र सरकार कहती है कि हमारा सेना होगा, हम पेमेंट देंगे, हम समझेंगे। जहां पे अब लगा सुरक्षा नहीं है, सब सामान्य है, तो कोई बात नहीं, राज्य है, और नहीं तो केंद्र शासित हो। दूसरा नंबर मेन चीज है कि कई जगहों पर हमारी वैसी संस्कृति है, वैसा रहन सहन है जिसको बचाए रखना जरूरी है, उसके लिए भी केंद्र शासित प्रदेश। तो अब बताओ दिल्ली को केंद्र शासित किसी संस्कृति को बचाने के लिए कि सुरक्षा के लिए? सुरक्षा के लिए, और दिल्ली की राजधानी भी दिल्ली। जम्मू कश्मीर संस्कृति बचाना कि सुरक्षा? सुरक्षा। बार बार हमला आक्रमण था इसलिए इसको भी कर लिए। तीसरा लद्दाख, ये भी सुरक्षा के लिए इसको भी किया गया। तो ये तीनों सुरक्षा वाला तो लाइन क्लियर है सबका। अब सभी बच्चे को क्लियर होगा दमन और दीव, दादर नगर हवेली, ये जो देख रहे हो ये यहां पर एक संस्कृति है। किसका? पुर्तगाल का। उसको बचाने के लिए इसको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया। देखिए इसको केंद्र शासित प्रदेश सुरक्षा के लिए नहीं है, गुजरात तो ऑलरेडी सुरक्षा में है। एक अलग सरकार वहां दिया गया कि इस संस्कृति को बचा के रखिए। तो बोलो पहला नंबर दिल्ली, दूसरा जम्मू कश्मीर, तीसरा लद्दाख, चौथा दमन द्वीप और दादर नगर हवेली एक कर दिया गया। और राजधानी दमन। पोर्ट ब्लेयर क्या भेज रहा है संदा लायक? राजधानी दमन। अब इसको हम लोग देखें, चौथा हो गया। पांचवा नंबर कहा गया कि यहां पे एक ऐसी संस्कृति है जो आगे पढ़ोगे वो फ्रांस का, तो उसको भी बचा के रखना। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे एक आएगा पुदुचेरी। इसका नाम क्या है? पुदुचेरी। तो पुदुचेरी को भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके नीचे हम लोग चलेंगे तो ये अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह है, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस साइड में लक्षद्वीप है, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और बोलो एक और कौन है? तो यहीं पर बगल में चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ की भी राजधानी बोलो कहां है? चंडीगढ़।
तो एक इसको भी बनाया गया और ये 8वां नंबर और लास्ट हो गया। तो देखिए ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर श्रीनगर, लद्दाख लेह, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप सब एक है दमन। बोलो अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप, कावरती और पुदुचेरी का पुदुचेरी। पुदुचेरी में किस संस्कृति को सुरक्षित के लिए? फ्रांसीसी संस्कृति। दमन द्वीप में पुर्तगाली संस्कृति। बाकी सभी हम लोग देखें सुरक्षा के लिए सामरिक महत्व से उसको बनाया गया। अब इसमें बारी है सेक्शन की शुरुआत का। सुनो अब ध्यान से। हाँ, कस के बोलिए। हाँ, पांडिचेरी दिल्ली के पास वाला पांडिचेरी आपको चलना है। और पांडिचेरी बनने का मेन उद्देश्य क्या है? वहां पे 2-2 राज्य की राजधानी रहे। और दूसरा, भारत का सबसे नियोजित शहर आपको, सॉरी वो पांडिचेरी का। अच्छा, पांडिचेरी में देखो ध्यान से, पांडिचेरी इधर भी है, वही देख रहा है, पांडिचेरी यहां भी है, पांडिचेरी यहां भी है। तो ये सब अलग अलग सब फ्रांसीसी बस्ती है। इसी का नाम हम लोग देखेंगे माहे, यमन, कराईकल, ये सब पुदुचेरी के जिला है। तो आपको ध्यान रखना है, पुदुचेरी का मतलब केवल यही नहीं है, पुदुचेरी यहां भी और सभी जगह, चाहे माहे हो, यनम हो, कराईकल हो, पुदुचेरी हो, ये सब आप जो देख रहे हो ये सभी जगह फ्रांसीसी बस्तियां रहे। तो ये सब वही है, लेकिन हम लोग यहाँ तमिलनाडु में जो देख रहे हो वो मेन सेंटर है, यही उपराज्यपाल बैठेंगे इसके, बाकी उसके सब जिला है। अब इसमें ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे चंडीगढ़ जो देख रहे हो सबसे नियोजित शहर है भारत। उतना बढ़िया से प्लान वे में दिल्ली भी नहीं। दूसरा, भारत के मानचित्र में अब जो ध्यान रखना है, दिल्ली दिल के पास, इतना दूर सिर है और दिल के पास दिल्ली, यहां पर मुंबई है, यहां पर चेन्नई है और यहां पे कलकत्ता है। भारत के 4 महानगर हर लड़के के दिमाग में एकदम बैठना चाहिए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। बोलो ये दिमाग में सबका सेट हो गया। अब इसमें ध्यान से समझना है, हम लोग ने देखा पहला 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश और फिर हम लोग क्या देखे? 4 महानगर। अब सुनेंगे ध्यान से। अब इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे जब कक्षा बढ़ेंगे तब उसमें राजधानी, शहर, सब की गहराई लेवल बढ़ेगी। अभी तो हम एकदम कक्षा छठा लेवल पे चल रहे। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझेंगे, भारत के ठीक बीच से एक रेखा गुजरती है और इस रेखा का बोलो नाम क्या है? कर्क रेखा। तो भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ। ध्यान से समझेंगे, भारत के ठीक बीच से कर्क रेखा गुजरती है। बोलो इस राज्य का नाम क्या है? गुजरात। गुजरात के बाद राजस्थान, ये बोलो मध्य प्रदेश, ये बोलो छत्तीसगढ़, ये बोलो झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। मिजोरम और त्रिपुरा। कितने राज्य हो गए? 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। दिमाग में सेट रखना है, कर्क जब भी बोले तो कहना कि वो समझ गए केकड़ा चढ़ गए। तो केकड़ा चढ़ गया तो जो गमछा है ना, अगर केकड़ा चढ़ गया तो उसको झाड़ देना है मित्र पर, इधर उधर नहीं। गमछा झाड़ो मित्र पर, तो ये केकड़ा वाला काम खत्म। बोलो ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, र से राजस्थान, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा और पर से पश्चिम बंगाल। 8 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है गमछा झाड़ मित्र पर, या सीधे सीधे सीरीज भी ध्यान में रखोगे तो हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार आया, तुमको जान के दे देगा कौन सा राजधानी कर्क रेखा के दक्षिण है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के उत्तर है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के नजदीक है। चॉइस तुमको जान के दे देगा रांची, जान के दे देगा पटना, जान के आपको दे देगा लखनऊ, जान के दे देगा दिल्ली। कर्क रेखा के नजदीक कौन है? बिल्कुल, जब झारखंड से जा रहा है तो रांची इसके नजदीक हो। ये तो अभी आसान दिए तब ना, इन लोग का राजधानी जब देगा तब टफ हो।
कौन उत्तर स्थित है, कौन दक्षिण है, लेकिन अभी हम उतना तंग नहीं करेंगे। अभी आज के क्लास में केवल क ख ग घ स्टेप ठीक चाहिए। अब दूसरा स्टेप समझोगे बहुत ध्यान से। भारत के सबसे उत्तर में और भारत के सबसे दक्षिण की बात करें, ध्यान से समझना है। सबसे उत्तर जो पॉइंट है वो लद्दाख में है। इस पॉइंट को हम लोग इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। अच्छा, इंदिरा कॉल कहते हैं, वेरी गुड। तो भारत के सबसे उत्तर, अब ध्यान से समझना, इंदिरा पॉइंट कहां है? नीचे, सही है ना? यस सर। तो अच्छा, वहां नहीं है, अच्छा, तो हाँ बिल्कुल सही। ध्यान से समझोगे, कभी भी यहां नहीं समझना। भारत के पूछेगा मुख्य भूमि का अगर दक्षिणतम बिंदु, तो इंदिरा पॉइंट नहीं होगा, फिर कन्याकुमारी होगा। क्वेश्चन आएगा कन्याकुमारी किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में। कभी भी केरल नहीं मारना। इसलिए यहाँ पे नक्शा पे अब एक एक करके ध्यान से समझोगे। देखिए, अब सब बच्चे का 2 मिनट ध्यान चाहेंगे। भारत के ऐसे लाइन को अक्षांश कहते, और आपको याद है कि यह 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। बोलो, ये नॉर्थ है और यह भी नॉर्थ है। क्यों? क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित, हम लोग पढ़े थे। यही 8 डिग्री 4 मिनट जहां से जाता है, इसी पॉइंट को कन्याकुमारी कहते। कई बार बहुत अच्छा बदमाशी करेगा, कन्याकुमारी से गुजरने वाला अक्षांश है। अब लड़के बेचारे परेशान। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एक कन्याकुमारी से गुजरने वाला अक्षांश है और भारत की यह दक्षिणतम बिंदु। लेकिन इससे भी नीचे अंडमान निकोबार का ये जो देख रहे हो, इसी का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जो देख रहे हो, ये 6 डिग्री अक्षांश से ही, 6 डिग्री 4 मिनट से ही गुजरता है। लेकिन आज के संदर्भ में इंदिरा पॉइंट समुद्र में डूब चुका है। ये भी बात ध्यान रख। हम लोग अगर एकदम रिसेंट पढ़ेंगे तो इंदिरा पॉइंट अब है नहीं, इंदिरा पॉइंट डूब चुका है, समुद्र के अंदर चला गया। तुमको कई बार क्वेश्चन देगा कौन सही लाइन है, तो ध्यान रखना इंदिरा पॉइंट अभी एग्जिस्ट नहीं करता, ही खत्म हो चुका है। अब इसमें कौन अभी लेटेस्ट है उस पर भी ध्यान देंगे। सबसे ऊपर जब चलेंगे तो इसी का नाम है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट और कन्याकुमारी में क्वेश्चन कैसे आएगा, दोनों बात सीखेंगे। पहला, 37 डिग्री 6 मिनट कहां से गुजरती है? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल किस राज्य में? तो केंद्र शासित प्रदेश में है, लद्दाख में। यहां कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। और ये सबसे नीचे में इंदिरा पॉइंट है, निकोबार द्वीप में। ऊपर वाले को अंडमान कहते, नीचे वाले को निकोबार कहते। अब नेक्स्ट स्टेप सुनेंगे। ये जो देख रहे हो, ये भारत का सबसे पश्चिम बिंदु है, ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। और आपको मालूम है कि खड़ा लाइन को अक्षांश कहते कि देशांतर, ये देशांतर है। यही हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, ये ईस्ट की वेस्ट, ईस्ट, और यही आएंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। बताया था कि लगभग ये 98 मान लो, 98 में से 68 गया, 30 डिग्री देशांतर का डिफरेंस है। और सारे बच्चे को याद है 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 30 डिग्री में 120 मिनट। इसीलिए यहां और यहां में समय में 2 घंटे का अंतर। याद आया सबको? इसी कारण से यहां से, यूपी से, आपको याद है कि एक हम लोग इन दोनों का एवरेज लेके चले थे और इसी को 82.5 डिग्री ईस्ट कहते, जिसको भारत का मानक समय रेखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते। याद आ रहा है सबको? अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात करें, जहां से 97 डिग्री 25 मिनट गुजर रहा, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? किबिथु। किबिथु इस पॉइंट का नाम है। इसी पॉइंट के बगल में वालांगू है, तो कई सेना के वालांगू या किबिथु में डिपुट किया जाता है। तो यहां पे वालांगू चॉइस या किबिथु रहे, समझ लेना कि यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और भारत का यह सबसे पूर्वी पॉइंट है। अगर हम पश्चिमी पॉइंट चलेंगे तो ये जो देख रहे हो गुजरात में, इस पॉइंट का नाम क्या है? गोर माता। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? गोर माता। यहीं पर पाकिस्तान के पास एक दलदली क्षेत्र, और दलदल वाले क्षेत्र को कहीं भी क्रीक कहते हैं। दिमाग में सेट रखे, क्रीक का मतलब दलदल।
और दलदल वाला क्षेत्र जब क्रीक है, इस क्रीक का नाम क्या है? सर क्रीक। तो ये देखो सर क्रीक हो गया। अब यहां से क्वेश्चन का मेन स्टेप सुनिए। अगर हम उत्तर से दक्षिण यहां तक चले तो इसकी चौड़ाई 3214 किलोमीटर है। एनसीईआरटी में पूरे पूरे 3200 दिया है, कारण छठा क्लास की किताब, इसलिए 3200 ही केवल नहीं रखना। एनसीईआरटी देखोगे तो 3200 दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसमें एक्यूरेट वैल्यू 3214। अगर हम यहां से यहां तक की बात करें, जल्दी बोलो, यहां एनसीईआरटी में केवल 2900 दिया है, लेकिन हम लोग को ध्यान रखना है 2933 किलोमीटर। अब ध्यान दीजिए, भारत के पूरब से पश्चिम ज्यादा चौड़ा है कि उत्तर से दक्षिण ज्यादा चौड़ा? कौन चौड़ा है? उत्तर से दक्षिण 3214 है, पूरब से पश्चिम 2933 है, तो ये ज्यादा चौड़ा हो। इसी से रिलेटेड अभी कई क्वेश्चन पूछे। तो पहले ही बताओ, चोरी वोरी करना अलाउ रहेगा तो सही बनेगा ना तुमसे? तो पहले अपने से, अब हमारे साथ साथ भारत का मानचित्र बनाओ। ये तो एक केवल हम स्टेप चले हैं, अब धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाएगा तुम्हारा। पहला कोशिश करोगे सही मानचित्र के लिए एकदम छोटा बनाना, बड़ा मानचित्र नहीं बनाना। बड़ा बनाओगे तो गड़बड़ बनेगा, जितना छोटा बनाओगे उतना ही सही है। एक छोटा सा नक्शा बनाओ। छोटा चीज में कई गलतियां छिप जाती है, इसलिए छोटे के चक्कर में अभी शुरू में रहो, धीरे धीरे बड़ा करना। बनाओ छोटा। आज इंडियन का खाली बेस बनेगा, इतना बेस एकदम धीरे धीरे इस देशन का सही है, तो आगे इंडियन फिर डिटेल चलेगा तो उसमें फिर आनंद आएगा। पूरे राज्य राजधानी बढ़िया से सब लिख भी लेगा अपने पेज पे और पूरा याद कर लेगा। यहां से जब चलोगे तो इसको डाउन करना है, इसको यहां से जब चलेंगे तो इसको डाउन, यहां से हल्का उठाना, उससे ऊपर नहीं जाना। यहां ऐसे, यहां ऐसे, इससे इसको नीचे कर लेना, हा बना लेना और डाउन हो जाना। इस साइड में यहां से लेके चलेंगे, इसके सीधे में एक अंगूठा, फिर एक ऐसे, यहां पे एक ऐसे, एक ऐसे, और फिर यहां से पूरे स्टेप ऐसे। यहां तक में लगना चाहिए सबको कि हाँ इंडिया ही बन रहा है। अब इसमें क्या करना है जो समझो, जितना ऊपर है उतना ही नीचे चलना है। तो अपने से ई वाला फैल करके नीचे चलना, यहां से नीचे धंस जाना इधर, और धंस करके फिर निकलना और यहां ले जाके मिला देना। इसी में अब ध्यान से समझोगे, सबसे ऊपर और सबसे नीचे ये दो पॉइंट्स दे देंगे। यहीं पर जो पॉइंट्स है इसका नाम है इंदिरा कॉल। यहां पर जो पॉइंट्स है इसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी बोलो भारत में कहां है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। और इंदिरा कॉल कहां है? लद्दाख। इसकी पूरी लंबाई बोलो उत्तर से दक्षिण कितना है? 3214 किलोमीटर। यहीं पर जो अक्षांश गुजर रहा है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, यहां पर जो अक्षांश गुजर रहा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। दोनों नॉर्थ नॉर्थ कर लेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अगला नंबर हम लोग जो पॉइंट्स चलेंगे ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पॉइंट्स में आपको ध्यान रखना है, यहां पे इस पॉइंट्स का नाम है कीबीथू, या इसी पॉइंट्स का नाम है वालांगू। वालांगू ये कहां स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। यहां पर जब हम लोग चलेंगे तो ये हमारा कौन सा है? गोर माता। या बगल में ही यहीं पर क्या है? सर क्रीक। सर क्रीक माने दलदल हो गया। ये आपका गुजरात राज्य में है।
ये गुजरात में हो गया। यहीं पर हम लोग लाइनिंग खींचेंगे और यही लाइनिंग में हम लोग देखे हैं, ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट है से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। यही यहां से यहां तक को अगर हम देख के तो यह 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। धीरे धीरे आपके दिमाग में सब सेट होते जाएगा, कोई बहुत भारी चीज नहीं है। भारत के विस्तार में अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार इसलिए पहले से हम शुरू किए थे, अक्षांश देशांतर। एक क्वेश्चन देंगे, उससे हमको आइडिया लगेगा आप लोग कितना बढ़िया इसको समझे हो। क्वेश्चन लिखो, जो नहीं बनाया कोई बात नहीं, जगह छोड़ दो, बनाते रहना। क्वेश्चन लिखो पहले। भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाला अक्षांशीय रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने वाला अक्षांशीय रेखा है। अक्षांशीय रेखा है। चॉइस ए 24 डिग्री नॉर्थ, चॉइस बी 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ, चॉइस सी 16 डिग्री नॉर्थ और डी 32 डिग्री नॉर्थ। बोलना नहीं है, एकदम सोच समझ के एकदम सही करो कि हाँ एकदम सही हमसे बन गया। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा, चोरी अलाव है, गलती नहीं होना चाहिए। इतना होश में बनाएगा कि लगना चाहिए कि हाँ एकदम ठीक है, और इसी पर 10 क्वेश्चन जहां चलेगा ना तो पूरी बुद्धि तुम्हारी सही हो जाएगी, फिर बुद्धि एकदम सुबुद्धि में बदल जाएगा कि हाँ एकदम ठीक है। चलो मिलाते हैं। कितने बच्चे को ये लग रहा है 24 डिग्री नॉर्थ, 24 डिग्री नॉर्थ? कितने को बी लग रहा है 68 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ? तो मैं सी लग रहा है 16 डिग्री और डी 32 डिग्री, 32 डिग्री। कैसा मूर्ख है सब रे। भारत पाकिस्तान की सीमा यही बनाएगा 68 डिग्री 7 मिनट। अच्छा ओ सॉरी, यहां ईस्ट लिखे तो बोलो आंसर अब क्या होगा? ईस्ट लिखे तो आंसर क्या होगा? नालायक, कभी भी अक्षांश ईस्ट में चलता है? तुम मूर्ख, क्वेश्चन अक्षांश दिया मत समझना। कई लोग अभी को मूर्ख समझता है कि देखने में लिखने में गड़बड़ हो गया है सर से। कई लोग इतना नालायक है ना, ये समझता है कि सर से लिखने में गड़बड़ हो गया है, वहां ईस्ट होना चाहिए। मूर्ख, अक्षांश कभी भी नॉर्थ और साउथ ही होता है, देशांतर में ईस्ट वेस्ट होता है, तो इसीलिए ईस्ट तो होगा ही नहीं। अगर इसको ईस्ट दे भी देगा तभी देशांतर रेखा नहीं होगा। अब क्वेश्चन सुनो, कितना हल्का क्वेश्चन है, समझाएंगे तो लगेगा जी इतना मूर्ख नहीं थे, इधर लक्षण हो गया। सुन पहले ध्यान से। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर तो यहीं पर ना होगा? यहाँ क्या डिग्री है? 8। अरे 8 डिग्री 4 मिनट मैंने 8 है। यहां पे अभी सुना कि कर्क रेखा गुजरती, कर्क रेखा क्या डिग्री है? 23.5। तो 23.5 के पास यहीं पर 24 डिग्री होगा, 8 चौके 32 यहां पे आसपास होगा, 37 ऊपर होगा। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच सीमा, सीमा माने जस्ट लाइक बॉर्डर, तो क्या ये 32 होगा कि 24 हो? 24 होगा। सरक्रिक पर ना लाइन चल रहा है। अरे तो पूरा पाकिस्तान ऐसा ऐसी सीमा बनता है? सीमा ऐसे ना बनता है। तो इस सर क्रिक से गुजरने का सेंस, यहां आपको ध्यान रखना है कि यहां सेंस किससे गुजर रहा है? सर क्रिक से। और सर क्रिक दोनों के बीच विवादित स्थल है, सीमा रेखा, बॉर्डर लाइन है, और इसलिए सही आंसर यहां पे कौन हो गया? 24 डिग्री। बुद्धि लगाना पड़ेगा। कहां है? धीरे धीरे तुमसे बिहार पूछेंगे, बिहार में कई डिग्री, तो सब लाइन लेंथ लेगा तब जाके सही हो। तो खैर अभी सुन लीजिए, एक बार और समझाएं।
8 के पहाड़ा आता है ना, 37 तक पहुंचना है। 8, 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौके 32, थोड़ा के बाद 37, खत्म हो गया। भारत पाकिस्तान, यहीं पर इधर पाकिस्तान है, इधर भारत, वहीं बीच में सर्क्रिक या दलदल, तो सर्क्रिक के पास से हमारा क्या डिग्री गुजरेगा? 24 डिग्री, इसलिए आंसर 24 होगा। क्लियर है ना सबका जी? अब इसमें सुन लो, कल का क्लास अभी चलेगा कंटिन्यू, और कल भी हम लोग का अभी 2 दिन 3 दिन चलेगा, भारत एकदम कंप्लीट करके तब हम आराम से चलेंगे। छठा से ही फायदा हो गया कि 0 लेवल का ही क्लास है, इतना एकदम सबका टावर धरना चाहिए, फिर गहराई लेवल इससे बढ़ेगा आगे। तो आज का क्लास अभी आपका यहीं तक।